क्लास 4 हिंदी टेक्स्ट चैप्टर 16 वचन का महत्व कहानी। इस कहानी में हम लोग वचन के महत्व के बारे में जानेंगे। गंगा के किनारे जंगल में एक हिरन का परिवार रहता था। हिरनी उस परिवार की देखभाल में अपनी हिरन से बड़ी भूमिका निभाती थी। वह अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन वह गंगा नदी में पानी पीने के लिए जा रही थी और गंगा के तट से कुछ ही दूरी पर जब वह एक विशाल वृक्ष के पास पहुंची तो उसने एक शिकारी को देखा। शिकारी को देखकर वह सन्न रह गई। उस शिकारी के पास ढेर सारे तीर थे और उसके हाथ में धनुष था। शिकारी ने जैसे ही तीर निकालकर धनुष पर चढ़ाना चाहा, वैसे हिरन बोल पड़ी, ठहर जाओ। शिकारी ने पूछा, क्यों ठहर जाऊं? हिरनी बोली, शिकारी भाई, तुम शायद मुझे मार कर खाना चाहते हो। ठीक है, ऐसा ही करना, पर मुझे थोड़ा पानी पी लेने दो। मैं चाहती हूँ कि पानी पीने के बाद मैं अपने परिवार से मिल लूँ, अपने बच्चों से थोड़ा प्यार करूँ और उन्हें अपने पति को सौंप दूँ। उसके बाद मैं निश्चिंत हो जाऊँगी। गंगा के किनारे एक जंगल में हिरन का परिवार रहता था। और उस परिवार में हिरनी उनके बच्चों की देखभाल करती थी। वह हिरनी जो अपने बच्चों से बहुत अधिक प्रेम करती थी। एक दिन हिरनी गंगा नदी के तट पर पानी पीने जाती है। गंगा के तट से कुछ ही दूरी पर एक विशाल वृक्ष के पास वह एक शिकारी को देखती है। शिकारी को देखकर वह डर जाती है। शिकारी धनुष निकालता है उसे मारने के लिए। तभी वह कहती है, रुक जाओ, तो तुम मुझे मार कर खा जाना, लेकिन इससे पहले मुझे थोड़ा पानी पी लेने दो और मैं अपने परिवार से मिलना चाहती हूँ, अपने बच्चे को थोड़ा प्यार कर लूँ, उन्हें अपने पति को सौंप दूँ। उसके बाद मैं निश्चिंत हो जाऊँगी, तो तुम मुझे मार कर खा जाना। शिकारी को उस पर संदेह हुआ और बोला, मैं तुम्हारा विश्वास क्यों करूँ? यदि तुम लौट कर नहीं आई तो उसकी बात सुनकर हिरनी मुस्काई और बोली, हम मनुष्य नहीं जानवर है, जो वचन देते हैं उसे निभाते हैं। यही तो हमारी विशेषता और पहचान है। शिकारी ने उसकी बात मान ली। हिरनी ने नदी में पानी पिया और अपने परिवार के पास चली गई। उसने सारी कहानी हिरन को सुनाई। हिरन उसकी बातें सुनकर दुखी हो गया। हिरन बोला, तुम्हारे बिना परिवार पालना कठिन है, इसलिए तुम वहाँ मत जाओ, मैं चला जाता हूँ। हिरनी ने कहा, यह संभव नहीं है। उस शिकारी को वचन मैंने दिया, इसलिए उसे मैं ही पूरा करूंगी। बच्चों तुम अपना और अपने पिता का ध्यान रखना। शिकारी जो है हिरनी की बात मान लेती है और हिरनी अपने परिवार से मिलती है, अपने पति को सारी बात बताती है और उसका पति ये सब सुनकर कहता है कि तुम रहो, मैं चला जाता हूँ उसके पास। तभी हिरनी कहती है कि उसको वचन मैंने दिया है तो निभाऊंगी भी मैं। बच्चे को कहती, तुम अपना और अपने पिता का ध्यान रखना। तभी दोनों बच्चे बोल पड़े, माँ, हम यहाँ किसके सहारे रहेंगे? इसलिए जहाँ आप लोग जाएंगे वहाँ हम भी जाएंगे, हमें भी अपने साथ ले चलो माँ। हिरनी बोली, हम सब एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, अतः हम सभी उस शिकारी के पास चलते हैं। हिरनी के बच्चे हिरनी से इतना प्यार करते हैं कि वह कहता है कि तुम जहाँ जाओगी माँ, हम भी वहीं जाएंगे। और इस पर हिरनी बोलती है, हम सब एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, हम सभी शिकारी के पास चलते हैं। हिरनी अपने परिवार से ही शिकारी के पास जा पहुंची। वह बोली, मैंने अपना वचन पूरा किया, लेकिन मेरे साथ हिरन व मेरे बच्चे भी हैं। ये मुझसे बहुत प्रेम करते, इसलिए मेरे साथ चले आए। अब तुम मेरे साथ मेरे परिवार को भी मार सकते हो, तुम्हें और भी लाभ होगा। शिकारी हिरनी और उसके परिवार को देखता रह गया। उनके आपसी प्यार को देखकर वह दंग रह गया। उसके धनुषबाण जमीन पर गिर पड़े और लज्जा से सिर झुक गया। वह हिरनी से कुछ भी न कह सका और अपने घर की ओर चल पड़ा। हिरनी को अपना वचन पूरा करने का गर्व था और अपना परिवार सुरक्षित देख पाने की खुशी थी। जब सभी शिकारी के पास पहुंचे तो उन लोग का आपस का प्रेम देखकर शिकारी का सिर जो है लज्जा से झुक गया और वह सबको छोड़कर अपने घर की ओर चल देता है। इन सब में हिरनी को अपना वचन पूरा करने का गर्व रहता है और अपने परिवार को सुरक्षित देखकर खुशी भी होती है।
तो इस कहानी से ये सीखा कि जानवरों के लिए वचन का कितना महत्व होता है। वह वचन पूरा करने के लिए अपने प्राणों तक का भी त्याग दे सकती है।